Hello बच्चों, let's read the question. Identify the incorrect statement with respect to biogas plant. Question में बोला गया है कि हमें यहाँ पे incorrect statement बताना है biogas plant के respect में. 4 options हैं. One is it consists of a concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio-wastes are collected and a slurry of dung is fed. ये कंसिस्ट होता है कंक्रीट टैंक से जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है, जहां पे बायो वेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं और स्लरी डक की जिसे फेड करते हैं. Second है a floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is consumed in that tank. कि फ्लोटिंग कवर प्लेस किया जाता है स्लरी के ऊपर जो लगातार राइज होता जाता है क्योंकि गैस कंज्यूम हो रही है टैंक में. थर्ड है it has an outlet which is connected to pipe to supply biogas to nearby houses. कि यहाँ पे एक आउटलेट होता है जो कि कनेक्ट होता है पाइप से जिससे सप्लाई कर सके बायोगैस पास के नजदीक के घरों में. फोर्थ इज द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. कि जो स्पेंट स्लरी है उसको रिमूव किया जाता है फिर उसका इस्तेमाल करा जाता है एज अ फर्टिलाइजर. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट में ये किस पे रैली करता है? एनारोबिक डाइजेशन पे. ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है. दिस इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. यहां पे इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट है वेस्ट डाइजेस्ट होते हैं. वेस्ट इज डाइजेस्टेड और ये डाइजेस्ट हो रहे हैं माइक्रोब्स से. दे आर डाइजेस्टेड बाय माइक्रोब्स. और जब ये डाइजेस्ट हो रहे हैं माइक्रोब्स से तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं मीथेन गैस. प्रोड्यूस मीथेन गैस. और मीथेन गैस को बायोगैस भी बोलते हैं. हालांकि मिक्सचर ऑफ गैस है बायोगैस प्लांट में बहुत सारी गैस, लेकिन ये प्रिडोमिनेंटली कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है. और इसके बाद जो वेस्ट होता है उसको यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर. अब यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस देखते हैं. तो यहाँ पे बायोगैस प्लांट के बारे में पूरी की पूरी बात हो रही है. तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 से 15 फीट डीप. तो जो बायोगैस प्लांट जो कंसिस्ट होता है, इसका जो टैंक है ये 10 से 15 फीट डीप होता है. 10 to 15 फीट डीप. और यहाँ पे इस ही टैंक में जो बायो वेस्ट है उनको कलेक्ट किया जाता है और स्लरी और डक की उसको फेड किया जाता है. तो ये वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे बोला गया है कि एक फ्लोटिंग कवर होता है, प्लेस किया जाता है स्लरी के ऊपर. तो यस, ये वाली बात भी सही है. एक फ्लोटिंग कवर को प्लेस किया जाता है स्लरी के ऊपर. और ये जो फ्लोटिंग कवर है वो लगातार राइज भी होता जाता है. लेकिन इस फ्लोटिंग कवर के राइज होने की वजह है कि जो गैस है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है. क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है गैस, इसकी वजह से ये राइज हो रहा है. पर यहाँ पे क्या लिखा है? गैस इज कंज्यूम्ड. नो, ये राइज हो रहा है बिकॉज गैस इज प्रोड्यूस.
तो इसीलिए यहाँ पे दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड में आते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि एक आउटलेट होता है, पाइप के संग कनेक्ट होता है और ये सप्लाई करता है बायोगैस नियर बी हाउस में। तो यस, यहाँ पे एक आउटलेट भी प्रेजेंट होता है और इस आउटलेट का पर्पस होता है कि ये बायोगैस को सप्लाई कर सके। इस आउटलेट का पर्पस होता है कि ये सप्लाई कर सके बायोगैस को। तो ये भी सही है, ये नहीं आंसर होगा। अब फोर्थ में क्या बोला गया है, स्पेंट स्लरी। तो ये जो यहाँ पे जो भी पहले जो भी बाद में जो स्पेंट स्लरी होगी, तो इस स्लरी का यूज किया जाता है, इसको रिमूव करते हैं वहां से, फिर इसका यूज एज अ फर्टिलाइजर किया जाता है। तो इस बायोगैस प्लांट से प्रॉफिट ये होता है कि एक तो गांव, ये गांव वगैरह में ज्यादा होता है, रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पे गाय ज्यादा है, वहां पे कैटल ज्यादा है। अब इनका जो वेस्ट है, एक तो उनका यूज हो गया बायोगैस प्रोडक्शन में, और बायोगैस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल। प्लस इसके बाद जो भी वेस्ट होगा, जो स्पेंट स्लरी होगी, उसको एज अ फर्टिलाइजर भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, a floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is consumed in the tank. Hope you understood it well. Best of luck.